दिया। लेकिन ब्रजवासियों को कुरुक्षेत्र में कुछ बेचैनी हो रही थी, बेचैनी हो रही थी। क्यों? क्योंकि ये कुरुक्षेत्र में भगवान का स्वरूप कुछ अलग है। भगवान के चारों ओर सब बॉडीगार्ड हैं, मतलब उनके संरक्षक, और सोने का कवच पहना है भगवान ने। मुरली तो नहीं है लेकिन सुदर्शन चक्र है साथ में। तो ब्रजवासी बोले, हमारे हृदय की दिल 100 साल के बाद मिले हैं भगवान को, लेकिन दिल की बातें खोल के कैसे बताएं? वो प्रभु तो राजवेश में है, हम कैसे बता सकते हैं? बहुत चिंता में थे ब्रजवासी, मन ही मन रो रहे थे। उतनी देर में नंद यशोदा ने बोला, कृष्ण चलो हमारे साथ निर्जन स्थान में, हम तुम्हारे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, ये भाव हमें नहीं आता है इस स्थान में, ये तुम्हारा अलग स्वरूप है। तो भगवान अकेले गए नंद यशोदा के साथ। तो नंद यशोदा ने जैसे ही भगवान को देखा, भले राजवेश में थे, नंद यशोदा ने भगवान को गोदी में बिठा दिया, कृष्ण और बलराम को। बहुत बड़े हो चुके थे भगवान, तो भी वो वात्सल्य भाव कम नहीं हुआ। इसीलिए ब्रज का प्रेम द्वारका के प्रेम से ऊंचा है, क्योंकि राजा के वेश में देख के भी ब्रजवासी लोग भगवान को राजा नहीं मानते, वो अपना सखा मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, अपना प्रेमी मानते हैं। तो ऐसा प्रेम किया यशोदानंद ने। फिर गोपियों ने, राधा रानी ने कृष्ण को अलग बुलाया निर्जन स्थान में, कुरुक्षेत्र में। और निर्जन स्थान में जब कृष्ण प्रस्तुत हुए, तब राधा रानी 100 साल, राधा रानी के नाक में से इतना धीमे धीमे सांस चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि राधा रानी कृष्ण के वियोग में अभी मर जाएंगी, इतना विरह हो गया था राधा रानी को। महाभाव स्वरूपिणी राधा ठकुरा। यही विरह गौरांग महाप्रभु को हुआ जब पहली बार वो जगन्नाथ मंदिर में वो दौड़ के आए। 18 नला ब्रिज है जिसके 18 पहिए है, जगन्नाथ 18 खम्भे हैं। आप पुरी में आएंगे तो आप देखेंगे 18 नला नाम का ब्रिज, जिसके 18 खम्भे हैं। तो जब गौरांग महाप्रभु पहली बार पुरी में आ रहे थे, तो वो जैसे ही वो ब्रिज को पार कर रहे थे, उन्होंने जगन्नाथ का मंदिर देखा, श्री मंदिर। उसके ऊपर जगन्नाथ भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए उनको दर्शन हुए। तो वो दौड़े, 18 नला से इतने तेजी से दौड़े कि सीधे जाके मंदिर में जाके जोर से गिर गए। जैसे ही वो गरुड़ स्तंभ के निकट में आए, वो गरुड़ स्तंभ का जो मंडप है उसको नाट्य मंडप कहते हैं, उसके पीछे भोग मंडप है, बीच में नाट्य मंडप है, उसके बाद जगमोहन है, उसके बाद गर्भगृह है, मुखशाला है, देउल है, विमान है, उसके कई कई नाम है। तो जब महाप्रभु देखा जगन्नाथ को, वो जगन्नाथ को आलिंगन करने की इच्छा हुई, लेकिन वो भाव नहीं, बाहरी चेतना नहीं रख पाए, ऐसे मृत जैसे हो गए। जैसे राधा को कुरुक्षेत्र में देखने से जो भाव आया, वही गौरांग महाप्रभु को नीलाचल में पहली बार जगन्नाथ को देखने से आए। जैसे ही वो बेहोश हो गए, सब लोग, पंडा लोग बोलने लगे, अरे ये तो मर गए, ये कौन है, सांस भी नहीं आ रहा है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य पुरोहित जो पुरी के, वो आगे बोले, नहीं 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 नहीं, ये मरे नहीं हैं, एक कापूस कॉटन लिया और नाक में लगाया गौरांग महाप्रभु का। तो बहुत धीमे से सांस आ रहा था, 5 मिनट में 1-2 बार सांस आ रहा भगवान का। इसको कहते हैं महाभाव। तो ये महाभाव राधा रानी को कुरुक्षेत्र में पैदा हुआ। 100 साल से भगवान के विरह में हैं, उनको बाहरी चेतना नहीं, किसी भी तरह भक्तगण उनको कुरुक्षेत्र में लेके आए हैं। और अब अभी वायर हिल गया। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे राम
तो यह कौमार हर स एव ही वरस ता एव चैत्र शपास। हे कृष्ण, चैत्र के महीने में हमने ब्रज में, वृंदावन में, गोवर्धन में कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं किया था। याद है तुमको? राधा रानी भगवान को कुरुक्षेत्र में कहने लगी, याद है आपको? मालती सुरभ्य प्रौढ़ा कदम मालिनः। लेकिन ये सब मालती के फूल थे, वहाँ जमुना जी का सुंदर प्रवाह था और आपकी मुरली थी, वो सब कहाँ गई अभी? आप ऐसा राजवेश क्यों धारण किए हैं? मुझे आपके मिलन में वो आनंद नहीं आ रहा है जो ब्रज में आता है। तो यही श्लोक रथ यात्रा में गौरांग महाप्रभु ने जगन्नाथ के सामने गाया था। बहुत ऊंचा श्लोक है। इसका अर्थ है केवल 3 लोग समझ सकते हैं, हम भी नहीं समझ सकते। कौन कौन समझ सकते हैं? राधा रानी, गौरांग महाप्रभु और माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी वो भगवान के कल्प वृक्ष हैं, गोलोक में जो योगपीठ है उसके कल्प वृक्ष का अवतार है, इसलिए वो समझ सकते हैं। तो ये श्लोक रथ यात्रा में जब भगवान जगन्नाथ को देख के बोल रहे थे, जो राधा ने कुरुक्षेत्र में कृष्ण को देख के बोला था, वही श्लोक गौरांग महाप्रभु ने जगन्नाथ को देख के कहा। कोई नहीं समझ सका, गौरांग महाप्रभु के प्रिय निज भक्त भी उसका अर्थ नहीं समझ सके, लेकिन एक महान आचार्य उसका अर्थ समझ गए। वो कौन थे? का नाम था रूप गोस्वामी, जो ललिता सखी के मेन सेविका रूप मंजरी है। रूप गोस्वामी वो भगवान का अर्थ समझ गए और उन्होंने वही श्लोक का सरल अर्थ लिखा दूसरे श्लोक में। प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितस तथा हम साराधा तदिदम उभयो संगम सुखम तथापि अंत खेलन मधुर मुरली पंचमजुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहति। हे कृष्ण, तुम कृष्ण ही हो और मैं राधा ही हूं, और अब हमारा दोनों का मिलन हुआ है, लेकिन ये मिलन में मधुर मुरली नहीं है, वो पंचम सुर नहीं है, और वो कालिंदी नहीं है, जमुना नहीं है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपको वृंदावन ब्रज भूमि में वापस ले जाना चाहती हूँ, ताकि हम हमारी लीलाओं को वापस आरंभ करेंगे। तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने बोला, हे राधे, मैं तो ब्रज में वापस नहीं आ सकता, मैं तो द्वारका का राजा हो गया हूँ। अभी बहुत मेरी ड्यूटी है, मेरे बहुत कर्तव्य हैं, कितने यदुओं का पालन पोषण करना है। अभी द्वारका का पॉपुलेशन ही कितना हो गया है? 1 बिलियन मिलियन से लाखों से ज़्यादा द्वारका का जनसंख्या, इतना भगवान की प्रजा इतनी ज़्यादा हो गई। भागवत में आता है, मैं नहीं छोड़ सकता। तो राधा रानी ने कहा, आप द्वारका नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ सकते हैं, हम आपको ब्रज भूमि में ले जाएंगे। आप साक्षात नहीं आएंगे तो आपको हम मन में ले जाएंगे, आपको हम रथ में बिठाएंगे, हम रथ बनाएंगे, आपको रथ में बिठाएंगे और हम आपको वापस ब्रजभूमि में ले जाएंगे और आपके साथ वापस वही लीला, रासलीला प्रदर्शित करेंगे। तो भगवान बहुत ही आनंदित हो गए ये सुन के। भगवान ने राधा रानी को वरदान दिया, हे राधे, जहाँ जहाँ भी ये रथ यात्रा मनाई जाएगी वहाँ मेरा नहीं लेकिन तुम्हारा भी वास होगा। साक्षात। तो इसलिए रथ यात्रा की लीला इतनी गुप्त है, इतनी गुप्त है कि ये लीला बाहरी रूप में कभी हुई नहीं है, ये राधा रानी के मन में हुई है। बाहरी रूप में हुई है लीला जब जगन्नाथ जी आज से 200 करोड़ साल पहले
प्रकट हुए। इंद्रद्युम्न राजा अवंती देश का राजा था उत्तर भारत में, उसको कृष्ण का दर्शन करने की बहुत उत्कंठा हुई। उसने विद्यापति नाम के पंडित को भेजा, वो नीलाचल में आया। तब नीलाचल नाम का पर्वत था, उसके ऊपर नील माधव नाम के नीलमणि के स्वरूप में, चतुर्भुज स्वरूप में कृष्ण भगवान की पूजा विश्वासु नाम का सबर कर रहा था। तो विद्यापति ने ललिता नाम की उसकी पुत्री से विवाह किया, क्योंकि वो सबर विद्यापति को नील माधव के बाजू में नहीं ले जा रहा था, उसकी गुफा में, इसलिए विवाह किया। और बाद में आंख में पट्टी बांध के विश्वासु विद्यापति को ले गया नील माधव को देखने के लिए। जैसे उसने आंख में पट्टी खोला तो उसने देखा कि ये कौवा है, वो पेड़ के ऊपर से गिर गया नीचे रोहिणी कुंड में। कुंड था रोहिणी कुंड। ऐसे ही वो देखने गया विद्यापति कौवे को, क्या हुआ? उतनी देर में कुंड में से चतुर्भुज विष्णु का रूप निकला। वो और वो कौवा सीधा, उसके लिए एरोप्लेन आया विमान लेने के लिए, वो सीधा विमान में बैठा और वैकुंठ धाम में चला गया। वो जगन्नाथपुरी धाम की महिमा है कि नॉर्मली मनुष्य जन्म लेना पड़ता है गोलोक में वैकुंठ में जाने के लिए, लेकिन जो भी जगन्नाथ का दर्शन करता है, जगन्नाथपुरी में आता है, वो कौवे की योनि से भी डायरेक्ट वैकुंठ जा सकता है। कितनी महिमा है। ब्रह्मा जी जब प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ब्रह्मलोक से आ गए, इंद्रद्युम्न ब्रह्मा को बुलाने के लिए गए, बोले जगन्नाथ की प्रतिष्ठा तो ब्रह्मा को ही करनी चाहिए। तो उधर ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में कीर्तन चल रहा था। ब्रह्मा जी ने बोला 2 मिनट रुको, 1 मिनट। तो 1 मिनट रुकाया इंद्रद्युम्न राजा को, तो पृथ्वी के ऊपर लाखों साल बीत गए। वो इंद्रद्युम्न राजा ने जो 10,000 फीट ऊंचा जगन्नाथ का मंदिर बनाया था, वो भी धूल में चला गया, मतलब अदृश्य हो गया। तो इंद्रद्युम्न राजा, तो एक दूसरा राजा था, उसका नाम था गल माधव, वो घोड़ा लेके जा रहा था, तो पता नहीं उसके घोड़े को क्या पत्थर लग गया, तो उसका घोड़ा जोर से गिर गया। और नीचे जाके देखा, बोले मेरा घोड़ा तो इतना शक्तिशाली है, ऐसा कभी गिरता नहीं है। तो देखा वो धूल निकालने लगा, तो इंद्रद्युम्न राजा का मंदिर के शिखर निकल गया वहाँ से। तो गल माधव ने बोला, अरे वाह, इतना सुंदर मंदिर है, इतना मंदिर तो मैं भी नहीं बना सकता हूँ, ये तो लाखों साल पहले, उसको पता नहीं था किसने बनाया है। तो वो कहने लगा मेरा मंदिर है। लेकिन फिर इंद्रद्युम्न राजा ब्रह्मा जी को लेके लाए ब्रह्मलोक से, तो विवाद हुआ, ये किसका मंदिर है? इंद्रद्युम्न ने कहा मेरा मंदिर है। लाखों साल बीत गए थे। बोले मैं कैसे मानूंगा? तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथपुरी 80 माइल का धाम है, पूरा 10 क्रॉस 10 योजन, वो शंख का आकार है। उसके बीच में जगन्नाथ शंख के बिल्कुल बीच में एक कल्प वट है, उसको कहते हैं वांछा वट और कल्प वट। वो वृक्ष है, वो 200 करोड़ साल पुराना है। अभी आप सोचते वृक्ष इतना पुराना कैसे हो सकता है? वो वृक्ष की शाखा में, मतलब कभी मरता नहीं है वो, उसकी शाखा बढ़ती जाती निकलती है, इतना विशाल। उसकी छाया के नीचे भी आप गए तो आपके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको वैकुंठ से विमान लेने आएगा, आपका टिकट और पासपोर्ट कंफर्म हो जाता है वो वृक्ष के नीचे जाने से। ये पूरी का केंद्र बिंदु है कल्प वट, वांछा वट। इसके अंदर बट गोपाल जो रहते हैं, वो अपना अंगूठा चूस रहे हैं। आप पुरी में आएंगे तो वो बट गोपाल के मूर्ति आप देखेंगे, बहुत प्राचीन। जब महाप्रलय होता है तब पूरा ब्रह्मांड डूब जाता है, तब भगवान एक पत्ते में तैरते हैं, बाल गोपाल अपना अंगूठा चूसते हैं। मार्कंडेय ऋषि को दर्शन हुआ था। वही पानी वो बट के वृक्ष के नीचे से निकलता है, हजारों साल तक पानी निकलता है और पूरा ब्रह्मांड पानी में डूब जाता है। लेकिन जगन्नाथपुरी को कुछ नहीं होता है। अनंत ब्रह्मांड काले जे खाने संहारे, तबु एई धामे रखीचू करिते ना पारे। महाप्रलय भी जगन्नाथपुरी को कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ बट गोपाल रहते हैं। तो इस प्रकार से वो बट वृक्ष
वही वृक्ष था जहाँ से वो कौवा गिरा, और उसके बाजू में रोहिणी कुंड है। अभी वो कुंड छोटा हो गया है, लेकिन वो कुंड बहुत ही शक्तिशाली है। पुरी में 5 महातीर्थ हैं, उसमें से रोहिणी कुंड है। इंद्रद्युम्न सरोवर जो 200 करोड़ साल पुराना है, नरेंद्र सरोवर, श्वेत गंगा, मार्कंडेय सरोवर और समुद्र महोदधि, ये 6 महातीर्थ हैं पुरी में। इन 6 का पानी अतिशय पवित्र है। इन सब के दर्शन करने से पुरी की यात्रा पूरी होती है। इसलिए पूर्णिमा के दिन में, दिसंबर के मंथ में सब भक्त लोग चल के पुरी का परिक्रमा करते हैं, 18 माइल 18 किलोमीटर। जैसे कार्तिक महीने में ब्रज भूमि का होता है, नवद्वीप का गौर पूर्णिमा के टाइम होता है 7 दिन पहले, 9 दिन पहले से चालू होता है नवद्वीप मायापुर का परिक्रमा गौर पूर्णिमा का। वैसे पुरी का कार्तिक महीने के बाद दिसंबर में होता है पूर्णिमा के। तो बहुत सब लीला हैं बताने के लिए, लेकिन रथ यात्रा के बारे में तो विद्यापति ने देखा कि वो रोहिणी कुंड में कौवा गिर गया है। अभी भी आप रोहिणी कुंड में जाएंगे, उसका पानी अगर आपके शरीर को स्पर्श हो जाएगा तो भगवान का धाम आपको निश्चित मिलेगा, कोई शंका नहीं। इतना पवित्र ये कुंड है। तो विद्यापति ने नीलमाधव का दर्शन किया, सेवा किया, लेकिन विश्वासु ने कहा मैंने ये आकाशवाणी सुनी है कि जब तुम आओगे और तुम नीलमाधव का दर्शन करोगे, बहुत ही जल्दी नीलमाधव अदृश्य हो जाने वाले हैं और यहाँ जगन्नाथ जी का प्राकट्य होने वाला है। ब्रह्मा जी टोटल 100 साल तक जीते हैं ब्रह्मलोक में, उसमें 50 साल तक जगन्नाथपुरी में नीलमाधव की पूजा होती है और आखिरी 50 साल तक जगन्नाथ की पूजा होती है। तो इसीलिए पुरी का रथ यात्रा बहुत ही प्राचीन है। इसको महावेदी यात्रा कहते हैं, गुंडीचा यात्रा कहते हैं, इसके कई कई नाम हैं। पुरी में कोई रथ यात्रा नहीं कहता है इसको गुंडीचा यात्रा कहते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का जन्म गुंडीचा मंदिर में हुआ। जब समुद्र में तैरते हुए 3 दारू ब्रह्म के रूप में इंद्रद्युम्न राजा जब पुरी में आया तो बड़ा ही तूफान आया धूल का, और नीलमाधव भगवान अदृश्य हो गए। तो इंद्रद्युम्न हाय 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 बोलने लगा।